दीपक वॉज एन आई विटनेस इन दिस केस। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, उस रात को जो घटना घटी, आपने कितनी देर तक कार का पीछा किया, कितनी देर तक ये कार सड़क पे रही? तकरीबन सब यहाँ कंजावला एरिया में, जैसे लाडपुर से लेके कंजावला और बेगमपुर तक मैं उसके पीछे था। तकरीबन इस टाइम में 1.5 घंटे के आसपास मैं उसके पीछे रहा हूँ साहब। 1.5 घंटे तक आप गाड़ी का पीछा करते रहे? किस स्पीड पर गाड़ी चल रही थी? बहुत तेज चल रही थी क्या? और जैसे वो कह रहे हैं कि बड़ा तेज उसमें गाने बज रहे थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कोई नीचे फंस गया है उनकी गाड़ी के? नहीं, गाड़ी बिल्कुल स्लो चल रही है साहब। 20 से 25 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी और म्यूजिक की आवाज़ गाड़ी से बाहर बिल्कुल नहीं आ रही थी। अंदर जितना भी चल रहा था वो अंदर ही थी आवाज़, या चल भी रहा था नहीं चल रहा था वो अंदर ही थी। गाड़ी से बाहर म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही थी। गाड़ी से बाहर सिर्फ जो डेड बॉडी उसके नीचे फंसी हुई है, उसके टम्प जैसे नीचे लगने की, उसके रगड़ खाने की, उसकी आवाज़ आ रही थी। और वो आवाज़ें जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलती है और जब गाड़ी आवाज़ करती है ना, वैसी आवाज़ आ रही थी। दीपक, बहुत कोई आवाज नहीं आ रही थी। बड़ा भयावह सीन रहा होगा आपके सामने जिस तरीके से ये पूरी घटना आपने देखी। आपने कितनी बार पुलिस को फोन किया? जब आपने पहली बार देखा उसके कितनी देर बाद आपने पुलिस को फोन किया और कितनी बार आपने पुलिस को से संपर्क करने की कोशिश की? जैसे मैंने पहली बार देखा 3:18 पे साहब, मैंने 3:20 पे पुलिस को कॉल कर दिया था। जैसे मेरी 112 नंबर से बात हुई, फिर 3:23 से पीसीआर मेरे साथ जुड़ गई थी और वो तकरीबन 5 बजे तक मेरे साथ जुड़ी रही है। मैं 10-10, 15-15, 14-14 मिनट उनसे बात हुई है। कभी 4 मिनट बात हो रही है, कभी 7 मिनट बात हो रही है, कभी 2-4, 5-4 मिनट का बीच में गैप हो रहे हैं। लेकिन कम से कम टोटल मैंने करना और उनके आने तकरीबन 20 कॉल हुई है हमारी आपसी में। मतलब करीब 3:20 से लेकर 5 बजे तक लगातार पुलिस के संपर्क में थे आप? हाँ साहब, बिल्कुल। तो जब आपने उनको फोन किया तो आपने उनको लोकेशन बताई, आपने उन्हें क्या बताया और आपने क्या उन्हें गाड़ी का नंबर भी बताया? हाँ, मैंने गाड़ी का नंबर भी उनको तकरीबन ये मान लो 3:35 पे 40 मिनट पे मैंने गाड़ी का नंबर दे दिया था जनाब को। और सबसे पहले जिस टाइम 3:23 पे बात हुई, उस टाइम गाड़ी जा रही थी कुतुबगढ़ साइड कंजावला से। फिर गाड़ी रोल करती रही है, 2 किलोमीटर परली साइड जा रही है, फिर घूम रही है। मैं फिर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर कंजावला साइड जा रही है, फिर कंजावले से पहले फिर रोल कर रही है, फिर यू टर्न ले रही है। मैं फिर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक पुलिस पहुँचने में सक्षम नहीं हो पाई। वो किस कारण नहीं हो पाई, या तो मेरे को झूठा समझ रहे थे, या फिर जैसे वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे, या वो आना नहीं चाह रहे थे। वो क्या, उसके बारे में नहीं बता सकते साहब। तो जितनी देर तक आपकी बातचीत पुलिस से रही, करीब 5 बजे तक, तब तक पुलिस की कोई गाड़ी वहां पर नहीं आई, मौके पर नहीं पहुंची? आप वहां पर थे और तब भी मौके पे कोई गाड़ी नहीं आई? किसी ने पकड़ रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, जैसे 5 बजे तक तो सब 5 बजे तो मैं जैसे उसकी गाड़ी से फ्री हो गए, मैं 5 बजे अपनी शॉप पे पहुंचा था। लेकिन उससे पहले प्रशासन की कुछ गाड़ियां डेड बॉडी के पास पहुंच चुकी थी, जो कि वहां तकरीबन 3:45 से 50 मिनट के आसपास डेड बॉडी वहां गिर चुकी थी, गाड़ी से निकल गए। उससे पहले जब तक आप पुलिस से बात करते रहे लगातार, और पीछा कितनी देर किया दीपक आपने, तब तक वहां पर कोई पुलिस की पीसीआर वैन नहीं पहुंची मदद के लिए आपके पास? नहीं, जब तक साहब देखो, मैं डेड बॉडी के पास पहुंच नहीं पाया था। मैं डेड बॉडी से पहले कट में से ही मैंने यू टर्न लिया था। और जिस टाइम से बात चलती रही, बस हम ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर रहे हैं, पीसीआर वहां पहुंच नहीं पाई। जिस टाइम वो डेड बॉडी नाल के यहाँ, या वो डेड बॉडी वहां से निकल गई है, जैसे फंस रही थी वो, तो उसके बाद जब वो गाड़ी जा रही है तो 3 पीसीआर मेरे सामने से गुजरी हैं। एक तो यहाँ लाडपुर में गुजरी है, एक कराड़ा गुजरी है, एक उसके बाद बेगमपुर में। 3 पीसीआर अपने सामने से क्रॉस हुई हैं, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी पीसीआर ने नहीं दिखाई कि इसको पकड़ लिया जाए, या उसको ये नहीं पता लगा कि ये गाड़ी वो है, या इसके बारे में तो क्या बता सकते हैं साहब। पुलिस कह रही है कि उनको गाड़ी का नंबर नहीं पता था, उनको पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालनी पड़ी, फिर उन्हें नंबर मिला और उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ने की कार्रवाई शुरू करी। आप कह रहे हैं कि आपने पुलिस को 3:20 के आसपास जब फोन किया था तो 3:40 के आसपास आपने उनको नंबर बता दिया था? 3:40-45 पे साहब मैंने गाड़ी का नंबर बता दिया था। और उसके बाद मैं तकरीबन वहाँ 4
30 से 40 मिनट के आसपास बेगमपुर था और वहाँ पीसीआर मौजूद होने के बावजूद भी उसको नहीं पकड़ पा रही थी। मतलब वो गाड़ी तो मैंने 3:20 पे ही बता दिया था कि ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी है और नंबर मैंने 40 मिनट पे बताया था, लेकिन फिर भी वहाँ तीनों पीसीआर मैंने नंबर बताने के बाद से क्रॉस हुई हैं, लेकिन कोई एक्टिविटी या कहीं नाकाबंदी या जैसे बैरिकेटिंग वगैरह नहीं हुई मिली साहब। इस पूरे इलाके में, जितने इलाके में आप गए दीपक, वहां पर कहीं पर भी पुलिस की कोई पिकेट नहीं लगी थी, कोई बैरिकेड नहीं लगे हुए थे, कोई पुलिस पार्टी चेक पोस्ट नहीं लगा हुआ था? नहीं, वैसे पड़ते तो 3-4 स्पॉट पड़ते हैं साहब, जैसे बेगमपुर भी पड़ता है और इससे पहले ये अपना कंझावला भी पड़ता है, उससे पहले बुद्ध विहार पड़ता है, लेकिन उस बीच में कहीं जैसे उन्होंने मुस्तैदी नहीं दिखाई। वो किस कारण इसे नहीं दिखाई, या तो वो मेरी बात को ही अमल नहीं करना चाह रहे थे, वो मेरे को झूठा समझ रहे थे, किसी भी प्रकार से उन्होंने एक्टिवपना नहीं दिखाया। नहीं तो वहाँ से जाने से पहले ही वो यहीं उसको डेड बॉडी के साथ ही पकड़ सकते थे। दीपक, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि रास्ते पर कहीं पर पुलिस की कोई नाकाबंदी वगैरह नहीं थी इस पूरे इलाके में? क्योंकि 31 तारीख की रात थी, पुलिस ने कहा था कि बहुत सारी जगह पर हमने पिकेट लगाई हैं, हमने पुलिस वालों को तैनात किया है। जो 4-5 किलोमीटर आप गाड़ी के पीछे रहे, आपने पुलिस की कोई नाकेबंदी, कहीं पर कोई पुलिसकर्मी को देखा? जैसे साहब जहाँ अपने स्पॉट है वहाँ से तो कोई नाकाबंदी होती नहीं है, लेकिन कंझावला से नाकाबंदी स्टार्ट होती है और उसके बाद जैसे कंझावला से मैं 4 बजे के बाद क्रॉस हुआ हूँ और फिर आगे तो सारे के सारे जैसे नाके खुल जाते हैं, 4 बजे तकरीबन सारे नाके खुल जाते हैं। आगे कोई नाकाबंदी मेरे को लगी हुई नहीं मिली। दीपक, आपको लगता है अगर पुलिस थोड़ा प्रोएक्टिवली काम करती तो शायद पहले पकड़ पाती इन लोगों को? हाँ जरूर साहब, पहले पकड़ सकती थी। जैसे वही 4 किलोमीटर के एरिया में ही घुमाव कर रहे थे, उससे ज़्यादा दूर ना जा रहे थे, ना ज़्यादा स्पीड में थे। बिल्कुल 20 की स्पीड कुछ भी नहीं होती साहब। आम इंसान भी 5-10 की स्पीड में चल लेता है, तो मान लो दौड़ते टाइम भी 20 से ज़्यादा दौड़ लिया इंसान। और वो तो गाड़ी होते हुए इतनी बड़ी बड़ी टवेरा है, स्कॉर्पियो थार की गाड़ी है अपने जनाबों के पास, और वो फिर भी ना पहुँचने के लिए सक्षम रहे साहब। दीपक, मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आपको दिखाई पड़ रहा था कि नीचे एक बॉडी है इस गाड़ी के, बिल्कुल विजिबल था, क्लियरली दिखाई पड़ रहा था? हाँ बिल्कुल क्लियरली दिखाई पड़ रहा था साहब। और उसके बाद जैसे आपने बताया कि गाड़ी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी उसकी वजह से? नहीं, गाड़ी का ये नहीं पता, वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, बस उससे आवाज़ आ रही थी, बाकी गाड़ी आराम से ठीक ठाक चल रही थी। उसमें कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था गाड़ी में कि कोई एक्स्ट्रा दिक्कत है, कोई परेशानी है गाड़ी को चलने में। गाड़ी सेम स्पीड पे चल रही है, बस मात्र 20 की स्पीड से 25 की स्पीड से गाड़ी चलती हुई जा रही है। बस गाड़ी ना तो टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट गाड़ी चल रही थी। मतलब कि जो ये कहा जा रहा है कि नशे में थे तो गाड़ी कुछ लहरा नहीं रही थी, बिल्कुल जैसे गाड़ी चलती है सीधी गाड़ी वैसे ही चलाई जा रही थी गाड़ी? हाँ, बाकी नशे में हो सकते हैं, बाकी इतनी दरियागंदी तो नशे में ही हो सकती है साहब, बाकी उसके बगैर तो शायद ही असंभव है। बाकी नशे वाली एक्टिविटी होंगी, जैसे वो किसी साइड मूवमेंट कर नहीं रहे थे। जितने बंदे मैंने गाड़ी में नजर आए, जैसे आज सामने वाले दोनों बंदे मेरे को नजर आए, तो किसी साइड मूव नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल स्ट्रेट नजर थी उनकी। मैं तकरीबन 2 बार उनसे आगे निकला हूँ, 2 बार उनसे पीछे रहा हूँ इस वारदात के दौरान, लेकिन उन्होंने कहीं भी किसी भी साइड इधर उधर देखने की कोशिश भी नहीं की, वो बिल्कुल स्ट्रेट देखते रहे थे। दीपक, क्या जब ये लोग आपको दिखाई पड़े, मैं आपसे 2 चीजें समझना चाहता हूं, क्या इनमें से किसी को पहचान आप पाएंगे? मतलब अगर पहचान होती है, क्या आपने किसी को ठीक तरीके से देखा था, ड्राइवर को या उसके साथ में जो लोग बैठे हुए थे? नहीं सब पहचानने में तो शायद दिक्कत होगी, क्यों इतनी नजदीक से मैंने उनको नहीं देखा था जी। और क्या दीपक, ये आपने कोशिश करी, किसी आपने या किसी और ने उनको रोकने की या बताने की? 2.5 किलोमीटर साहब, 2.5 किलोमीटर गाँव शुरू हो गया था वहाँ। हाँ जी साहब। क्या आपने या किसी और ने सड़क पर वहां पर कोशिश करी इनको रोकने की, बताने की कि ये लोग कोई इनकी गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है?
नहीं, रोकने की कोशिश नहीं की साहब। मैं क्यों, जिस टाइम पहले था मैं तो उस टाइम भी मैं अकेला ही था, दूसरे टाइम भी मैंने जैसे जिस टाइम मैं गाड़ी लेके चला हूँ तो वो भाई था, वो भी छोटा है, जैसे ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, 18-20 साल का सारा है सब, लेकिन फिर भी जैसे एक डर तो था ही ना साहब। 4-5 बंदे गाड़ी में नजर आ रहे हैं और वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो हमारा उनको रोक पाना साहब खतरे से खाली नहीं था। इस चलते मैंने उसको ना रोकने की कोशिश की, बस उसकी लोकेशन बताने के लिए मैं उसका पीछा किया था। रोकने के लिए ना तो मैंने पीछा किया, जो एक अपनी जिम्मेदारी थी वो निभाई। रोक भी नहीं सकते साहब। बिल्कुल। दीपक, बस अंत में, क्योंकि अब मैं जाने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, पुलिस ने आपसे बातचीत की, आपका स्टेटमेंट दर्ज कराया होगा, तो पुलिस को आपने क्या क्या बातें बताई? और दूसरा, क्या इस कार्रवाई के अंदर पुलिस ने आपसे और कुछ मदद मांगी है? आपको दोबारा आने को बोला गया है? नहीं, पुलिस से मेरी कोई ऐसी खास बात नहीं हुई साहब। आज जैसे 4 बजे के और 5 बजे के आसपास कंजावला थाने से फ़ोन आया था पहले कि भाई आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। माँ साहब कोई बात नहीं है, आप आ जाओ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेना। बोला बस उसने भाई मेरे नाम और फादर्स नेम और रेजिडेंस पूछा था कि कहाँ रहते हो, बस इससे ज़्यादा ना दोनों ने कुछ पूछा ना दोबारा कॉल आई। एक बार सुल्तानपुरी थाने से आई थी आज दोपहर 12 बजे के आसपास, उन्होंने भी सेम सिचुएशन थी। बोला आ जाओ भाई एक बार वो बता दो क्या कुछ हादसा हुआ था वहाँ साहब। मैं तो वहाँ आ नहीं सकता, ना मैं आऊँगा। अगर आपने स्टेटमेंट लेनी था साहब, वो आपने यहीं आना पड़ेगा साहब, मैं तो वहाँ आऊँगा नहीं। आऊँगा तो अब यहाँ आओ, मैं यहाँ के जो 2000, 5, 10, 20 बुजुर्ग आदमी हैं, अब भी यहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ है, उनके साथ ही मैं आ सकता हूँ। और वो भी अगर आप यहाँ आओगे तो उसके बाद कब सब पूरा गांव साथ जाएगा, तो मैं वहाँ आगे वहाँ स्टेटमेंट दूंगा, नहीं तो मैं स्टेटमेंट यहीं दूंगा साहब। जहाँ हालात वारदात हुई है बस वहीं के बगैर मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा साहब। दीपक, आपको डर है किसी बात का कि दबाव आपके ऊपर बनाया जा सकता है? नहीं, डर तो क्या साहब, ये सच्ची घटना है और मैंने सच्ची बोला है स्टार्टिंग से लास्ट तक। अब इसमें भी किसी को कोई वो है तो साहब देखो फिर तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। हर बाकी जिसने कुछ गलत करना है वो तो साहब करके ही रहेगा, उस बात से देखो डर नहीं है किसी प्रकार। वैसे अंदर से बस मैंने अपना फर्ज निभाया है, इंसानियत दिखाई है, इससे ऊपर मैं किसी चीज़ को मान नहीं रहा हूँ साहब। अब जो होगा वो तो साहब क्या बता सकते हैं। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें पूरी घटना बताने के लिए, और आपने जो काम किया, जो जिम्मेदारी थी आपकी, आपने पूरी ठीक तरीके से निभाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक हमसे बात करने के लिए। सो दिस इज दीपक, ही इज़ द आई विटनेस ऑफ दिस इंटायर इंसिडेंट, detailing it, detailing it minute by minute of how much time did it take. 3:18 is the time when he spots this. It is about 5 o'clock when the police actually, in fact, he's in touch with the police till 5 o'clock. Around 4:30 is when the body, 4:40 is when the body is recovered. But he kept calling the police, made the calls many times, gave them the exact location, gave them the phone, the car number, and told them exactly where the car was. Even despite that, it took police more than an hour, in fact, to try. They could not even locate, they could not even find the body with the car. The body was found separately, and then, of course, after the CCTV footage, the police was able to locate this car. Absolutely shocking what happened on the streets of the national capital, and Delhi police, with all their tall claims of massive security arrangements that were put in place for the New Year's Eve, nothing exposes them more than this very gruesome incident.